स्वागत है आपका हमारे वर्मा डिजिटल क्लास में, जिसमें हम आप लोग के लिए लेके आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड ढेर सारे प्रश्न जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा चैप्टर है वह है चैप्टर नंबर 8। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो देखते हैं सॉफ्टवेयर से किस तरह के प्रश्न आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं और किस तरह के प्रश्न बार बार एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन की वह श्रृंखला या अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर को बताती है कि क्या करना है और कैसे करना है कहलाता है। तो वह जो है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा RBI 2009, SBI क्लर्क 2011, IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वह कंप्यूटर हेतु अनुदेशों का सेट है। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा BOB क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक कार्य डाटा को परिवर्तित करना है सूचना में। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा IOB क्लर्क 2011 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसे कोई छू नहीं सकता कहलाता है। तो कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसे कोई छू नहीं सकता उसे हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, और जिसे हम लोग छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न जो है हमारा प्रश्न संख्या 4, ये हमारा IBPS क्लर्क 2011 में भी पूछा गया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर प्रोग्रामर करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर प्रोग्रामर जो है वह कंप्यूटर के लिए सारा थिंकिंग करता है, यानी कि कंप्यूटर के लिए सोचता है। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक डॉक्यूमेंट जो यह बताता है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कैसे प्रयोग करना है कहलाता है। तो वह जो है सॉफ्टवेयर यूजर मैनुअल कहलाता है। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा RBI 2012 और IBPS क्लर्क 2012 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ है। तो कंप्यूटर के संदर्भ में जो सॉफ्टवेयर का अर्थ है वह है कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा SSC GL 2013 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होती है कहलाता है। तो वह सॉफ्टवेयर कहलाता है, और ये प्रश्न भी हमारा SBI PO 2008 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि जब किसी फाइल में वे अनुदेश यानी कि इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है तो उसे कहते हैं, तो उसे हम लोग एग्जीक्यूटेबल बोलते हैं। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा PNB क्लर्क 2010 और UBI क्लर्क 2010 में पूछा गया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी कमांड को कैरी आउट पूरा करने का प्रोसेस कहलाता है एग्जीक्यूटिंग। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा इलाहाबाद बैंक 2010, IBPS क्लर्क 2014 और NICL 2015 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि मुख्यतः बिहाइंड द सीन डिटेल का ध्यान रखता है और हार्डवेयर को मैनेज करता है। तो यह जो है ऑपरेटिंग सिस्टम यह सारा काम करता है। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा UBI क्लर्क 2010 एंड 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशंस तथा कंप्यूटर के सभी पार्ट्स के कामों को कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है, और ये प्रश्न हमारा RBI 2012 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वह सॉफ्टवेयर जो उस तरीक़ों को नियंत्रित करता है जिससे कंप्यूटर सिस्टम काम करता है और ऐसे साधन उपलब्ध करता है जिसके द्वारा प्रयोक्ता कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है कहलाता है। तो वह ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ठीक है, और ये प्रश्न भी हमारा SBI PO 2008 और RBI 2012 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक कंप्यूटर विशेषज्ञ जो सॉफ्टवेयर तैयार करता है और उनकी जांच करता है कहलाता है। तो वह प्रोग्रामर कहलाता है,
और ये प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2012 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर को संचालित करने में प्रयुक्त डाटा या सूचना कहलाता है। तो कंप्यूटर को संचालित करने में प्रयुक्त डाटा या सूचना को हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। और ये प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2013 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी निर्धारित कार्य को पूरा करने के लिए तैयार सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो किसी निर्धारित कार्य को पूरा करने के लिए जो है तैयार सॉफ्टवेयर वह प्रोग्राम कहलाता है। और ये प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2015 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि हार्डवेयर कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न जो है वह पूछ रहा है कि हार्डवेयर क्या है। तो हार्डवेयर जो है वह कंप्यूटर का भौतिक भाग है, ठीक है। और ये प्रश्न हमारा RRB 2005 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी कार्य के निष्पादन के लिए प्रोग्राम जिसमें किसी परिवर्तन की ज़रूरत नहीं होती है कहलाता है। तो वह जो है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम कहलाता है। और ये प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2013 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वास्तविक और भौतिक कंप्यूटर उपकरण जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है कहलाते हैं। तो वह हार्डवेयर कहलाते हैं। और ये प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2012 में पूछा भी गया है, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, कंप्यूटर के इंटरनल रिसोर्सेज का नियंत्रण तथा समन्वय करता है, ठीक ना। प्रश्न हमारा कह रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वह कंप्यूटर के इंटरनल रिसोर्सेज का नियंत्रण तथा उसका समन्वय करता है। और ये प्रश्न भी हमारा SBI PO 2011 और IBPS क्लर्क 2014 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि विंडोज़ उदाहरण है। तो विंडोज़ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। और ये प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह है लिनक्स तथा एंड्रॉयड, ठीक ना। और ये प्रश्न हमारा 2017 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि लिनक्स है। तो लिनक्स जो है वह ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, ठीक है। और ये प्रश्न भी हमारा BPSC में 1999 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि दो या अधिक प्रोग्राम के एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया कहलाती है। तो वह प्रक्रिया जो है मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है, ठीक है। और ये प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 और IBPS क्लर्क 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि जब बड़े मेल ऑर्डर वाली कंपनी ऑर्डर एकत्र करती है और एक बड़े सेट में उन्हें प्रोसेस करती है तो यह प्रक्रिया कहलाती है। तो यह प्रक्रिया जो है बैच प्रोसेसिंग कहलाती है, ठीक है। और ये प्रश्न हमारा 2010 और 2011 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक ही प्रोसेसर का प्रयोग करते हुए एक ही कंप्यूटर सिस्टम में एक साथ दो या अधिक प्रोग्रामों को चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता कहलाती है। तो वह जो है मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाती है, ठीक है। और ये प्रश्न हमारा 2010 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की उस क्षमता को क्या कहते हैं जिसमें कई प्रोसेसर या CPU का प्रयोग करते हुए एक ही कंप्यूटर सिस्टम में एक साथ दो या अधिक इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। तो उसे हम लोग मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। और ये प्रश्न हमारा POB क्लर्क 2010 और IBPS क्लर्क 2013 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को कहते हैं। तो उसे हम लोग मल्टीटास्किंग बोलते हैं, ठीक है। और ये प्रश्न हमारा सिंडिकेट बैंक 2010 और इलाहाबाद बैंक 2010 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डाटा सोर्स से डॉक्यूमेंट को कलेक्ट किया जाता है, उन्हें ग्रुप्स में रखा जाता है, फिर कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है तथा एक प्रकार के सभी कार्यों को एक साथ प्रोसेस किया जाता है बैच प्रोसेसिंग मेथड में, ठीक ना। ये सारे जो प्रोसेस होते हैं ये बैच प्रोसेसिंग मेथड में होते हैं। और ये प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2014 में पूछा गया है।
हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर शब्दावली में डॉस का अर्थ है। तो कंप्यूटर शब्दावली में डॉस का अर्थ है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये प्रश्न हमारा 2014 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस से स्वतः पूर्ण और रोम में रहता है। तो वह है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डिस्क प्रचालन तंत्र यानी डॉस जो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कमांड है फॉर्मेट। ठीक ना। और ये प्रश्न हमारा SSC DO 2013 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वचालित संस्थानों में विशाल लेन देन को प्रोसेस किया जाता है। तो स्वचालित संस्थानों में विशाल लेन देन को जो प्रोसेस किया जाता है वह बैच प्रोसेसिंग से। ठीक है। और ये प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं, तो उसे हम लोग पैरेलल प्रोसेसिंग बोलते हैं। ठीक है। और ये प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इसका प्रयोग अत्यधिक बड़ी फाइलों के लिए या जहां फास्ट रिस्पांस टाइम अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता है वहां किया जाता है, तथा डाटा को एक अवधि के दौरान एकत्रित कर बैच के रूप में प्रोसेस किया जाता है। बैच प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक है। और ये प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2017 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक बार में एक प्रोग्राम अनुदेशों को मशीन भाषा में अनुवादित करता है इंटरप्रेटर कहलाता है। ठीक है। और ये प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 और SSC GL 2014 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंपाइलर है। तो कंपाइलर क्या है। तो कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखित प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SSC 2013 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा ट्रांसलेटर प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट को एक सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है और इंस्ट्रक्शन के रिजल्टिंग कलेक्शंस को एक नई फाइल में रखता है। तो वह है कंपाइलर। ठीक है। और ये प्रश्न भी हमारा SBI PO 2008 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इसमें युक्त प्रोग्रामिंग लैंग्वेज धीमा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करता है इंटरप्रेटर। ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा IBPS क्लर्क 2012 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंपाइलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की किस गलती का पता लगाता है। तो कंपाइलर जो है वह सॉफ्टवेयर के सिंटैक्स की गलती का पता लगाता है। ठीक है। और ये प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2012 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि असेंबल का कार्य है। तो असेंबल का कार्य है असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करना, और ये प्रश्न हमारा 2005 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। कंपाइलर और ट्रांसलेटर्स हैं। तो कंपाइलर और ट्रांसलेटर्स जो है वह सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2008 UBI क्लर्क 2010 और 11 में पूछा गया है। ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किस भाषा में, ठीक है, किस भाषा में लिखे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के लिए कंपाइलर का प्रयोग होता है। तो उच्च स्तरीय भाषा को लिखने में कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है, और यह प्रश्न हमारा PNB क्लर्क 2010 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि असेंबलर, ठीक है, असेंबलर का प्रयोग किस भाषा में लिखे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने में किया जाता है। तो निम्न स्तरीय भाषा को जो है प्रयोग, ठीक ना, प्रयोग किया जाता है निम्न स्तरीय भाषा का, और यह प्रश्न भी हमारा 2010 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के इस अनुवाद को कहते हैं। तो इस अनुवाद को हम लोग सोर्स कोड बोलते हैं। ठीक है। और ये प्रश्न हमारा UBI क्लर्क 2010 और 11 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर कौन सी भाषा बिना ट्रांसलेटर
प्रोग्राम के समझ सकता है, तो वह है मशीनी भाषा, जो कि बिना ट्रांसलेटर के प्रोग्राम के भी समझ सकता है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2011 और IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंपाइलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम वह जो है स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवाद करता है, ठीक है। और यह प्रश्न भी हमारा IBPS GRB 2012 और NICL 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रोग्राम के कंपाइलिंग से बनता है, तो प्रोग्राम की कंपाइलिंग से जो है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2010, 2012 और 2015 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वह ट्रांसलेटर प्रोग्राम जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है कहलाता है, वह असेंबलर कहलाता है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2011 और NICL के एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न है कोडांतरक यानी कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक सॉफ्टवेयर है जो किसी प्रोग्राम का रूपांतरण करता है, वह मशीनी भाषा में करता है, ठीक है। और यह प्रश्न भी हमारा SSCDO 2013 में पूछा गया है, ठीक है। तो ये आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा आगे का जो प्रश्न होगा वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न सब होंगे, ठीक है। हमारे जो अगले वीडियो आएंगे उसमें भी आप लोग ऐसे ही बने रहिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अपने नए प्रश्नों के साथ नए वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।